श्वेता एंड वेलकम टू डेली इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन हम लोग चालू किए हैं। इसके पीछे हम लोग 3 वीडियो को पढ़ चुके हैं, यानी 3 वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है प्रीपोजिशन का, यानी प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो प्रीपोजिशन सबसे पहले बताते हैं, प्रीपोजिशन जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, यानी ये वर्ब के पहले नहीं आता है। अगर ये वर्ब के पहले आता है तो क्या होता है, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, यानी ये वर्ब में जो होता है आईएनजी जुड़ जाता है, यानी उसके बाद अगर प्रीपोजिशन आता है तो सबसे पहले आज हम जानेंगे यूज ऑफ ओवर एंड अबव के बारे में, यानी प्रीपोजिशन में ओवर और अबव के रूप में जानेंगे कि आखिर में हम अबव और अबव का ओवर और अबव का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ओवर और अबव का अर्थ जो होता है के ऊपर होता है। तो सबसे पहले जानेंगे ओवर का प्रयोग कैसे होता है, यानी ओवर का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है। तो यहाँ पे बता दें कि नो टच, यानी स्पर्श नहीं हो, और वह जाता है यूथ मोशन विथ आउट मोशन, यानी स्पर्श ना हो और वह जो होता है यानी मोशन में नहीं हो, यानी गति में नहीं हो, तो वहां पे क्या होता है हमारा ओवर का प्रयोग होता है। उसके बाद नो टच, यानी टच भी नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसके बाद ऊपर होना चाहिए, यानी और विथ मोशन, यानी मोशन के साथ हमें टच भी नहीं करना चाहिए और ऊपर होना चाहिए। तो उसमें क्या लगेगा, हमारा अबव लगेगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे इन दोनों के बारे में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे द प्लेन वाज फ्लाइंग डैश माई हेड, यानी ये प्लेन जो होता है, यानी एरोप्लेन जो होता है हमारे हेड के ऊपर उड़ता है, लेकिन हमारे हेड से टच नहीं करता है। और ये जो प्लेन जो होता है एक गति में होता है, यानी मोशन में होता है। तो इसमें क्या हमारा लगेगा, यहाँ पे क्या है, नो टच और विथ मोशन, यानी गति के साथ और टच भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या लगेगा, हमारा अबव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमारा अबव है। उसके बाद यहाँ पे द रूफ वाज डैश फ्लाइंग हेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, द रूफ वाज फ्लाइंग डैश माई हेड। तो यहाँ पे रूफ जो होता है यानी छत होता है, ये छत जो होता है हमारे हेड से टच नहीं करता है और ये ऊपर होता है। उसके बाद यहाँ पे विथ आउट मोशन, यानी रूफ जो होता है मोशन में नहीं होता है, यानी रूफ जो होता है एक स्थिर होता है और वह गति में नहीं होता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ओवर, यानी विथ नो टच विथ आउट मोशन। तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओवर का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ओवर और अबव का प्रयोग। इसके बाद यहाँ पे हमारा है नोट में कुछ, यानी अबव का प्रयोग जो होता है लेबल में किया जाता है, उसके बाद नंबर में किया जाता है, एज के, उसके बाद क्वांटिटी में किया जाता है। यानी अबव का प्रयोग जो होता है लेबल, नंबर, एज और क्वांटिटी में भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट है, जैसे ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर तक फैलाने के अर्थ में किया जाता है, यानी कोई भी चीज होता है जैसे पुल हो गया, यानी एक छोर से हम बनाते हैं तो ये जो पुल जो होता है अंत होता ही है, यानी एक छोर से दूसरे अंत तक उसका अंत हो जाता है। या हम बाइक पे प्लास्टिक चढ़ाते हैं तो वह भी जो होता है एक छोर से, यानी हम जब चलाते हैं तो वहां से लेकर अंत यानी हो ही जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल में जैसे जानेंगे कि आई स्प्रेड और प्लास्टिक सीट डैश माई बाइक, यानी अगर हम बाइक पे प्लास्टिक सीट को चढ़ाते हैं तो वह एक अंत हो जाता है, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक उसका अंत हो जाता है। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे, ये मतलब मान लेते हैं एक ये रोड है और यहाँ से अगर हम रोड बनाना चालू किए हैं और यहीं तक रोड है, तो इसका एक अंत, यानी इससे हम चालू किए हैं तो यहाँ पे हमारा अंत हो जाता है। इसी तरह हमारा पुल भी होता है कि एक तरह से शुरू होता है तो दूसरे छोर पे हमारा अंत हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आई स्प्रेड और प्लास्टिक सीट डैश माई बाइक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ओवर का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद द ब्रिज इज डैश द रिवर, यानी ब्रिज जो होता है रिवर के ऊपर होता है और ब्रिज का जो होता है अंत हो जाता है, यानी लास्ट तक उसका अंत हो जाता है। जैसे मान लेते हैं यही ब्रिज है तो ये एक छोर से बनता है और एक छोर पर अंत हो जाता है, तो ये इसमें भी हमारा ओवर का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ओवर और अबव, यानी ओवर का सिनोनिम्स जो होता है हमारा अबव होता है। उसके बाद यहाँ पे ओवर का एंटोनिम जो होता है हमारा अंडर होता है और अबव का जो एंटोनिम्स होता है हमारा बिलो होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे आई वर्क डैश यू, यानी मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ओवर भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे अंडर हो सकता है, यानी अंडर।
मैं आपके अंडर काम करता हूँ। उसके बाद द डॉग इज डैश द टेबल, यानी डॉग जो है टेबल के नीचे बैठा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी जो डॉग है वहां टेबल के नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, नीचे यानी अंडर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा अंडर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे माई ग्रैंड फादर इज डैश 60, यानी मेरे दादाजी जो है 60 वर्ष के हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एट का भी प्रयोग हो जाता है, यानी हम एज में क्या करते हैं, हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम एबव, यानी यहाँ पे हम अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी लगभग 60 वर्ष के हैं, तो यहाँ पे अबाउट का भी प्रयोग हो सकता है, अबाउट का भी प्रयोग हो सकता है। उसके बाद क्या, यहाँ पे अंडर, यहाँ पे बिलो हो जाएगा, यानी एबव हो सकता है और बिलो हो सकता है, कि मेरे दादाजी 60 से ऊपर है या 60 से नीचे है, तो नीचे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलो और एबव भी हो सकता है, एबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। मेरे दादाजी 60 से ऊपर हैं तो एबव, और मेरे दादाजी 60 से नीचे हैं, यानी 60 वर्ष से नीचे हैं, तो विलो हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा है यूज ऑफ एट और इन के बारे में, यानी ये दोनों का अर्थ जो होता है में, पे और पर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एट और इन में, तो क्या होता है, सबसे पहले प्ले और सब्जेक्ट, यानी कोई भी प्ले का नाम होता है, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी, ये सब हमारा हो गया, तो इसमें जो होता है हमारा एट का प्रयोग होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब हमारा जो होता है उसमें भी एट का ही प्रयोग होता है। उसके बाद एडजेक्ट टाइम, यानी एडजेक्ट टाइम जो होता है उसमें भी हमारा एट का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नगर, उसके बाद यहाँ महानगर, नगर हो या महानगर हो तो उसमें भी हमारा इन का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट, कंट्री या कॉन्टिनेंट, तो इसमें भी हमारा इन का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे एट वर्क, यानी कार्यरत, यहाँ पे होता है एट का प्रयोग। उसके बाद प्राइस या स्पीड, यानी प्राइस कितने का है, यानी ये चावल कितने रुपए का, यानी इसका प्राइस कितना है, इसमें भी जो होता है हमारा क्या होता है, एट का प्रयोग होता है। या स्पीड, यानी इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, या इसका चाल कितना है, यानी स्पीड यानी चाल ही होता है, तो इसमें क्या होता है, एट का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। आई एम इंटेलिजेंट डैश मैथमेटिक्स, यानी मैं मैथमेटिक्स में तेज हूँ, तो इसमें क्या लगेगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट में हमारा एट का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है माई ग्रैंड फादर इज डैश 70 ईयर्स ओल्ड, यानी क्या होगा यहाँ पे माई ग्रैंड फादर्स इज, तो क्या है, मेरे दादाजी जो है 70 साल के हैं, यानी एकदम एग्जैक्ट टाइम 70 साल के हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई लिव्स डैश मुंबई, यानी यहाँ पे मुंबई है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंट्री हो गया, तो इसमें हमारा इन का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे आई लिव इन बिहार, यानी मैं बिहार राज्य में रहती हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा इन का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लिव इन इंडिया, यानी ये क्या हो गया, हमारा एक कंट्री हो गया, ये हमारा एक कंट्री हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा इन का प्रयोग हो जाएगा। और ये दोनों मुंबई और बिहार हमारा क्या हो जाएगा, ये एक राज्य है, तो इसमें हमारा स्टेट है, तो ये इसमें भी इन लगेगा, और इंडिया यानी कंट्री में भी इन लगेगा, तो ये हमारा हो गया यूज ऑफ एट और इन। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे यूज ऑफ एट और इन में, यानी यूज ऑफ एट इन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके स्थान के बारे में जानेंगे, यानी स्थान के लिए, यानी एट और इन का जो अर्थ होता है स्थान के लिए बहुत ही खास होता है, यानी इसमें बहुत सारे गलती होते हैं, तो यहाँ पे आज हम स्थान के लिए एट और इन देखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ही लिव्स डैश मुंबई, यानी क्या होगा, मुंबई जो होता है एक हमारा कंट्री तो नहीं स्टेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंबई एक स्टेट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इन का प्रयोग हो जाएगा, इन का प्रयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद आई वाज बोर्न डैश मुंबई डैश इंडिया, यानी क्या होता है कि अगर कंट्री के पहले हमारा स्टेट आ जाता है, तो स्टेट में क्या लगता है, हमारा एट का प्रयोग लगता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट हो जाएगा। उसके बाद इन इंडिया हो जाएगा, आई वाज बोर्न डैश मुंबई इन इंडिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आई लिव इन छपरा, यानी आई लिव एट छपरा हो गई, इन नहीं लगेगा क्योंकि छपरा जो होता है छोटा है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा छपरा जो होगा यहाँ पे हमारा एट का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ही वॉज बोर्न डैश भगवान बाजार डैश छपरा डैश 1986। तो क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे आई लिव एट छपरा लगाए थे, लेकिन क्योंकि छपरा एक छोटा सा है यानी एक जिला है, तो छपरा में एट लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर भगवान बाजार यानी वह भगवान बाजार में पैदा हुआ था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले एट लगाएंगे, एट यहाँ पे हम लगा दिए। लेकिन भगवान बाजार के बाद छपरा अगर आता है यानी उसके बाद जो बड़ा आता है, यानी भगवान बाजार से हमारा छपरा बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इन का प्रयोग हो जाएगा। और 1986 यानी कोई भी ईयर के पहले हम इनका ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा इनका प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे द ट्रेन वाज स्टैंडिंग डैश द प्लेटफॉर्म नंबर 4, यानी जो ट्रेन है वह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है। तो ट्रेन जो होता है हमारे पटरी पर खड़ी होती है, और ट्रेन के लिए हमेशा जब हम प्रयोग करते हैं तो हम एट का प्रयोग करते हैं, यानी प्लेटफॉर्म यानी ट्रेन जो होती है प्लेटफॉर्म नंबर यानी कोई भी प्लेटफॉर्म पर लगी होती है तो उसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आई एम स्टैंडिंग डैश द प्लेटफॉर्म नंबर 4, यानी अगर मैं उस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी हूँ तो वहां पे एट का प्रयोग नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होते, उसके बगल में होते हैं यानी उसके साइड में खड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 4। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डैश द विलेज, यानी कोई भी विलेज होता है तो उसमें क्या लगाते हैं हम, इन का प्रयोग करते हैं। अगर विलेज के बाद अगर उसका नाम दिया रहता है यानी विलेज के साथ नाम रहता है यानी उस विलेज का नाम रहता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा यानी विलेज के पहले इन का प्रयोग, और विलेज यानी विलेज भी होता है और विलेज के नाम भी होता है, तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें और एक हमारा नोट है, जैसे जब कोई व्यक्ति ऑफिस में प्रवेश करता है और पूछता है कि इस टेबल पर कौन बैठता है, तो उस टेबल के पहले क्या करते हैं, हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस टेबल के यानी कुर्सी के लिए हम इस प्रीपोजिशन को जानेंगे। तो क्या करते हैं, अगर कुर्सी जो होता है उसमें बाई होता है, यानी दोनों तरफ जो होता है ये धरने वाला होता है, यानी बाही जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। और उसमें अगर बाही नहीं होता है तो उसमें हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई ऑफिस में पहुंचता है और पूछता है कि इस कुर्सी पर कौन बैठता है, तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे में यहाँ पे हमारा है आई एम सिटिंग डैश आर्म चेयर, यानी मैं आर्म चेयर यानी बाही वाली कुर्सी पर बैठे हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इन का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद आई एम सिटिंग डैश विदाउट आर्म चेयर, यानी बिना बाही वाला कुर्सी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। उसके बाद हु सिट्स डैश द टेबल, यानी इस टेबल पर कौन बैठता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एट का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में जरूर समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।